देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। नर्सिंग भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। पिछले 133 दिनों से शांतिपूर्ण धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने अब 19 अप्रैल से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। सरकार की चुप्पी के खिलाफ ये कदम आंदोलन को और तेज कर सकता है। देहरादून में नर्सिंग भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। करीब 4 महीने से धरने पर बैठे ये अभ्यर्थी अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। उनका कहना है कि कई बार सरकार के सामने अपनी मांगें रखने के बावजूद अब तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। हम पिछले 133 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। अब हमारे पास भूख हड़ताल के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। अभ्यर्थियों की मुख्य मांग है कि नर्सिंग भर्ती को पहले की तरह वर्षवार आधार पर कराया जाए। साथ ही IPHS मानकों के अनुसार प्रदेश के अस्पतालों में कम से कम 2000 पदों पर भर्ती निकाली जाए, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूती मिल सके। 133 दिन से धरना जारी, 19 अप्रैल से भूख हड़ताल, 2000 पदों पर भर्ती की मांग, वर्षवार भर्ती प्रणाली लागू करने की मांग। भर्ती प्रक्रिया में भेदभाव के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का चयन वर्ष 2020-21 तक हो चुका है, जबकि सामान्य वर्ग के 2014 के अभ्यर्थी आज भी इंतजार कर रहे हैं। ये पूरी प्रक्रिया भेदभावपूर्ण है। सामान्य वर्ग के पुराने अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है, जिसे हम अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब 19 अप्रैल से शुरू होने वाली अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल ने सरकार पर दबाव और बढ़ा दिया है। देखना होगा कि सरकार इस बढ़ते आंदोलन पर क्या रुख अपनाती है और अभ्यर्थियों की मांगों पर कब तक कोई फैसला लेती है। फिलहाल नर्सिंग अभ्यर्थियों का यह आंदोलन अब एक अहम मोड़ पर है और आने वाले दिनों में इसका असर प्रदेश की राजनीति और स्वास्थ्य व्यवस्था दोनों पर पड़ सकता है। दरअसल नर्सिंग एकता मंच को अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन करते हुए 133 दिन हो चुके हैं और अभी तक सिर्फ आश्वासनों की जो पुड़िया है सरकार के द्वारा वही बांटी जा रही है और इसमें कोई भी लिखित रूप में अभी तक कार्य नहीं हुआ है। तमाम जो हमारे नए स्वास्थ्य मंत्री जी बने उनसे भी हमारी मुलाकात का दौर जारी रहा है। साथ ही साथ हमारे नए सचिव जो सचिन कुर्वे सर जो इन्होंने पदभार संभाला उनसे भी हमारी मुलाकातों का दौर जारी रहा है। लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन ही दिया गया कि आपके विषय में सोचा जा रहा है, कार्य किया जा रहा है, लेकिन धरातल में अगर देखा जाए तो हालत जस की तस बनी हुई है। और इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए नर्सिंग एकता मंच के तमाम अधिकारियों के द्वारा और तमाम जिलों के लोगों के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि आने वाली आगामी 19 तारीख से आमरण अनशन किया जाएगा, क्योंकि सरकार को शायद तभी कहीं ना कहीं इनकी सुध-बुध लेनी होगी जब इनके द्वारा कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि कुछ बड़ा कुछ राज्य में करने के लिए हम लोग मजबूर हो गए हैं।